भारत को जंग के बाद मईशत के मैदान में भी बड़ा झटका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। कहते हैं कि 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ अदा करना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना होगा। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन बरसों के दौरान उसके साथ बहुत कम कारोबार किया। भारत रूस का सबसे बड़ा तवानाई खरीदार है। भारत ने हमेशा रूस से फौजी साजो सामान खरीदा। अमेरिकी सदर ने रूस से यूक्रेन में कत्लेआम बंद करने का भी पुरजोर दहशतगर्दों को भी मार्काए हक में भारत जैसी जिल्लत आमेज शिकस्त होगी। भारत मार्काए हक में शिकस्त के बाद प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। कौमी सालमियत के खिलाफ अंदरूनी या बैरूनी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज अंजाम को पहुंचेंगी। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की भारत की दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे और बलूचिस्तान की तरक्की के अज़म को दोहराया। नशिस्त के इख्तिताम पर फील्ड मार्शल और शुरका के दरमियान सवालों जवाब का सेशन हुआ। पाकिस्तान मई की तरह आइंदा भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल के मुतालिक भारतीय बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि दो तरफा ताल्लुकात के लिए खुद मुख्तारी, सालमियत का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी लाजिम है। मुबैना एटमी ब्लैक मिलिंग का भारतीय बयानिया गुमराह कुन है। भारत का मकसद इश्तियाल अंगेजी पर पर्दा डालना और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करना है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत का रवायती सलाहियतों के जरिए मुकाबला किया। मोदी की लोकसभा में तकरीर। ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त मिटाने की नाकाम कोशिश। अमरीकी सदर और आलमी मीडिया की बारहा तस्दीक के बावजूद मोदी का ऑपरेशन सिंदूर का हकीकी अंजाम मानने से इनकार। लोकसभा इजलास में नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी रहनुमा ने भारत से ऑपरेशन रोकने का मुतालबा नहीं किया। 9 मई की रात को अमरीकी नायब सदर ने उनसे 3 से 4 बार राबता करने की कोशिश की। अमरीकी नायब सदर ने खबरदार किया, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो जवाब उससे कहीं बड़ा होगा। भारत का नाम नेहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव बुरी तरह बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचाया। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तफाक नहीं। गोदी मीडिया ने दहशतगर्दों को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़कर दुश्मनी का सबूत दे दिया। भारतीय मीडिया वी ऑन न्यूज के मुताबिक ऑपरेशन महादेव में भारतीय फौज ने पहलगाम हमले से मुंसलिक 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। श्रीनगर के करीब कार्रवाई में हलाक एक मुकामी शख्स दहशतगर्दों का सरगना था। सुवेत और अमरीकी असलहा बरामद। इसके साथ साथ शनाख्त और ताल्लुक का कोई सबूत पेश न किया गया। तारीख का छठा शदीद तरीन जल्जला। बहरुल काहिल के साहिल पर मुख्तलिफ ममालिक में सुनामी की वार्निंग। जापान, रूस, अलास्का, हवाई, फिलिपाइन और दीगर ममालिक के साहिली इलाकों को खतरा। ब्रिटिश कोलंबिया, पापुआ न्यूगिनी, सोलोमन आइलैंड्स में भी हंगामी सूरत हाल। न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, चीन, पेरू, मैक्सिको में भी सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया। रूस के मशरक़ी साहिली इलाके में 3 से 4 मीटर तक बुलंद सुनामी की लहरें। अमरीकी रियासत हवाई में खौफो हरास और लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। मशरक़ी जापान में रेलवे सर्विस मअतल। सुनामी की लहरें कैलिफोर्निया के साहिल तक भी रूस के मशरक़ी इलाके में हौलनाक जल्जला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जला मशरक़ी रूस के मुताबिक सुबह 11:25 पर आया, जिसमें अब तक की मालूमात के मुताबिक कई अफराद जख्मी हुए। 1952 के बाद ये खित्ते का सबसे शदीद जल्जला करार। जल्जले का मरकज कामिचकट से 126 किलोमीटर दूर और गहराई ज़ेरे ज़मीन 18 किलोमीटर थी। रूसी अकेडमी बराए साइंसेज ने खबरदार किया है कि कम अज कम 1 महीने तक 7.5 तक की शिद्दत के आफ्टर शॉक्स जारी रहने की उम्मीद। अटक के इलाके हसन अब्दाल में वैन बरसाती नाले में बह गई। 5 अफराद डूब गए। 1 मर्द और 2 खातून की लाशें निकाल ली गईं। 1 खातून और 1 बच्चा ताहाल लापता। अफसोसनाक वाकया झारी कस के मुकाम पर पेश आया है। 5 अफराद को जिंदा निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वैन में 10 अफराद सवार थे। बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी को ताहाल ना निकाला गया।
वफाकी काबीना का इजलास, कई एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। काबीना को हज पॉलिसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी पर तफसीली ब्रीफिंग। एजेंडे में खलीजी ममालिक के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी शामिल थी। काबीना कमेटी बराए निजकारी और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक का नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। मुआशरे इशारियों में बेहतरी आई। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी थी। बरामदात में इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रहीं। गुज़िश्ता माली साल में तमाम अदायगियाँ वक्त पर की गईं। ज़र मुबादला के ज़खायर में तकरीबन 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। हुकूमत के क्रैकडाउन के बावजूद चीनी की कीमत कम ना हो सकी। मुल्क के कई इलाकों में चीनी दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं। चीनी के सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में क्रैकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी समेत कई डिवीजन्स में प्राइस कंट्रोल टीम्स की भरपूर कार्रवाइयां। 24 घंटे के दौरान 1000 से ज्यादा दुकानों पर छापे, 142 अफराद गिरफ्तार, 18 मुकदमात दर्ज। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल ने दावा किया, मार्केट में चीनी की मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद में वाज़ेह बेहतरी आ गई। पेट्रोलियम कीमतों में 9 रुपये 7 पैसे तक कमी मुतवक्के। 1 अगस्त से पेट्रोल कीमतों पर नजरसानी की इब्तदाई वर्किंग सामने आ गई। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 9 रुपये 7 पैसे कमी रिकॉर्ड। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 3 रुपये 73 पैसे कमी रिकॉर्ड। आलमी मंडी में पेट्रोल फी बैरल $2.09 सस्ता हुआ। वज़ीर खजाना रेवेन्यू अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला करेगी। मुल्की मईशत की नमू हुकूमती तय करेगी। तय करदा हदफ से कम रहने का इम्कान है। IMF की पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। माली साल 2025-26 के लिए हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर किया। जुग्राफियाई कशीदगी अशिया की कीमतों में इजाफे का बाइस बनेगी। इलेक्शन कमीशन ने 4 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट की 1, कौमी असम्बली की 2, पंजाब असम्बली की 1 नशिस्त पर इलेक्शन होगा। NA 66 वजीराबाद, PP 87 मियांवाली और NA 129 लाहौर शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 11 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। PP 87 मियांवाली, NA 66 वजीराबाद और NA 129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 18 सितंबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत अदालत ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जमशेद दस्ती के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती फैसले के किसी को खुद से नाअहल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के जमशेद दस्ती को नाअहल किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खवातीन की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जिरगा हॉल में मुनक्किद होगी। सेनेट में खवातीन की खाली नशिस्त पर 9 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। PTI के मिसाल आजम को सेनेट में खवातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार नामजद किया गया। नून लीग की सोबिया शाहिद उम्मीदवार नशिस्त सानिया निश्तर के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। जश्न आज़ादी मार्का हक में फतह के तनाजुर में मनाएंगे। जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 से 14 अगस्त तक सजाई जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले घरों, दफातर, मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और गाड़ियों को सजाने का मुकाबला करना चाहते हैं। जो बेहतरीन घर, सरकारी इमारत, गाड़ी सजी होगी उसे इनाम मिलेगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम कराची में कॉन्सर्ट होगा। लाहौर में हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात कामयाब। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। कल से लॉन्ग मार्च की शुरुआत मंसूरा में रुके हुए हैं। बलोचिस्तान से आने वाले काफिले ने पुरअमन एहतजाज किया।
मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। मुज़ाकरात से कबल मंसूरा में पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनान में हाथापाई हुई। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से गिरफ्तार अफराद अदालत में पेश। इस्तग़ासा ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। यूनिवर्सिटी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, गिरफ्तार किए गए अफराद तलबा नहीं, आउटसाइडर्स हैं। यूनिवर्सिटी में इन लोगों की वजह से मुनशियात चलती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन तालिब इल्मों की दरख्वास्त खारिज कर चुकी। गिरफ्तार अफराद के वकील ने मुकदमा डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। दूसरी जानिब कमरा अदालत के बाहर मुश्तइल अफराद का यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज पर हमला, वकील की बेटे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची में मियां बीवी और बच्चे का सफाकाना कत्ल, तीनों की तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाशें फाटक के करीब से मिली। मकतूलीन में 45 साला अब्दुल मजीद, 40 साला सकीना और 6 साला अब्दुल नबी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके लसबेला की वधू बरादरी से बताया जाता है। मियां बीवी और बच्चे का कत्ल जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 3 लाशें मिलने के वाक़या का नोटिस, फौरी तहकीकात और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल के केस की तफ्तीश जारी। पुलिस ने मकतूला सिदरा की लाश कब्रिस्तान मुंतकिल किए जाने की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया। शनाख्त होने वाले अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे। फुटेज में कब्रिस्तान में 15 से ज्यादा अफराद दिखाई दिए। लाश को लोडर रिक्शा के जरिए कब्रिस्तान के अंदर लाया गया। मानसून का 5वां स्पेल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुगलपुरा, गढ़ी शाहू, मुस्लिम टाउन, हरबंसपुरा, जौहर टाउन में तेज बारिश हुई। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। साहिवाल, मर्दान, सबात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल रात तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के दरियाओं, नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। बारिशों के बायस मुल्क भर में 270 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 655 जख्मी हुए। और भारत खेल के मैदान में भी पाकिस्तान का सामना करने से भाग गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में शेड्यूल है। इवेंट के आगाज से कबल भी भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी के पाकिस्तान चैंपियंस टीम का हिस्सा होने की सूरत में बायकॉट की धमकी दी थी।